हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फीटल हार्ट टोन के बारे में। मीन्स कि जो फीटल हार्ट टोन होता है उसको हम जो बेबी होता है उसकी पोजीशनिंग या प्रेजेंटेशन की अकॉर्डिंग कैसे फील करेंगे कि जो बेबी का फीटल हार्ट टोन है वो यूट्रस में हमको किस जगह पे मिलेगा। तो इसी बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि जो फीटल हार्ट टोन होती है उसको हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जो फीटल हार्ट रेट होती है वो क्या होती है। मीन्स नॉर्मल जो फीटल हार्ट रेट होती है वो क्या होती है। तो फीटल हार्ट रेट जिसको FHR बोलते हैं, ये नॉर्मल होती है 120 to 160 बीट प्रति मिनट। मीन्स जो भी बेबी होगा जो यूट्रस में फीटस होता है उसकी जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है वो 120 to 160 बीट प्रति मिनट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं डिवाइस के बारे में, ताकि आगे जब हम पढ़ेंगे फीटल हार्ट टोन के बारे में तो हमको पहले से पता रहेगा कि जो फीटल हार्ट टोन होती है वो हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं। तो इसके लिए हम 3 डिवाइस का यूज करते हैं। फर्स्ट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो डिवाइस होती है जब प्रेगनेंसी 8 to 10 वीक की होती है उस समय स्टेथोस्कोप से फीटल हार्ट टोन को सुना जा सकता है। मतलब अगर किसी फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की है और वो प्रेगनेंसी 8 to 10 वीक की है या फिर 2 से 2.5 महीने की है तो उस समय स्टेथोस्कोप के थ्रू जो फीटल हार्ट टोन है उसको सुना जा सकता है। स्टेथोस्कोप डिवाइस होती है, इसके इन्वेंटर रेन लेंसी है और रेन लेंसी ने पहली बार स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया जिसके थ्रू हम जो फीटल हार्ट टोन होती है उसको असेस करते हैं। स्टेथोस्कोप के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे होता है। ये जो आप 2 पीस देख रहे हैं इसको ईयर पीस बोला जाता है। ये संख्या में 2 होती हैं, चूंकि ईयर भी 2 होते हैं तो एक 1 पीस को लेफ्ट साइड एंड एक 1 पीस को राइट साइड ईयर में लगाया जाता है। और जो ये होता है इसको बोलते हैं बाइनोल। ये जुड़ा होता है, बाइनोल जो है वो जुड़ा होता है ईयर पीस एंड ट्यूबिंग से और इसको बोलते हैं ट्यूबिंग। और ये होता है डायफ्राम। मतलब इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट एंड एक डाउन पार्ट। तो जो डाउन पार्ट होता है जिसको मदर के एब्डोमेन पे लगाया जाता है उसको बोलते हैं डायफ्राम। और जिस पार्ट को हम होल्ड करते हैं अपर की तरफ उसको बोलते हैं वेड। तो इस तरह से जो स्टेथोस्कोप होता है उसके थ्रू हम फीटल हार्ट टोन को असेस करते हैं। नेक्स्ट है इसमें पिनार्ड फीटोस्कोप। पिनार्ड फीटोस्कोप जो होता है इसके थ्रू जो प्रेगनेंसी होती है अगर वो 12 to 16 वीक की है तो उस समय हम जो फीटल हार्ट टोन है उसको मेजर कर सकते हैं। तो फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की है और वो प्रेगनेंसी 12 से 16 वीक की हो चुकी है। मीन्स 3 से 4 महीने की अगर प्रेगनेंसी है तो उस समय जो पिनार्ड फीटोस्कोप होता है उसके थ्रू फीटल हार्ट टोन को सुना जा सकता है। पिनार्ड फीटोस्कोप जो नाम दिया गया है, ये जो पिनार्ड है ये एक डॉक्टर थे जिनका पूरा नाम था एडोल्फे पिनार्ड। इन्हीं के नाम पे जो फीटोस्कोप है इसका नाम पड़ा है पिनार्ड फीटोस्कोप, चूंकि इसकी खोज इन्होंने ही की थी। और जो फीटोस्कोप होता है पिनार्ड फीटोस्कोप ये लगभग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अगर mm में देखें तो कम से कम 200 mm इसकी लेंथ होती है। तो जो पिनार्ड फीटोस्कोप होता है स्ट्रक्चर में ये लाइक ग्लास की तरह होता है, ऐसे होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। पिनार्ड फीटोस्कोप वुड का भी हो सकता है, मीन्स लकड़ी का हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है। तो जो पिनार्ड फीटोस्कोप होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। जो नैरो वाला पार्ट होता है इसको ईयरिंग एंड बोलते हैं और जो वाइड पार्ट होता है इसको एब्डोमिनल एंड बोलते हैं। क्यों इसको एब्डोमिनल एंड बोलते हैं? क्योंकि जो वाइड वाला पार्ट होता है जब भी हम फीटल
हर्ट टोन लेते हैं उस समय वाइट वाले पार्ट को जो मदर होती है उसके एब्डोमेन पे लगाते हैं, और जो ईयरिंग वाला पार्ट होता है, नैरो पार्ट होता है, इसको हम इजली जो हमारा ईयर होता है उस पर पुट करते हैं और उसके बाद फीटल हर्ट टोन को मेजर करते हैं। फीटल हर्ट टोन को इजीली मेजर किया जा सकता है, बस इसके लिए थोड़े से पेशेंस और थोड़े से एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी हम फीटल हर्ट टोन मेजर कर रहे हैं उसमें जो वहाँ का इन्वायरमेंट होगा वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए, जिससे फीटल हर्ट टोन को इजीली सुना जा सके। नेक्स्ट है डॉपलर डिवाइस। डॉपलर डिवाइस के थ्रू जब प्रेगनेंसी 16 to 18 वीक की हो जाती है उस समय हम डॉपलर डिवाइस के थ्रू जो फीटल हर्ट टोन होती है उसको मेजर करते हैं। जो डॉपलर डिवाइस होती है वो लाइक स्मॉल रेडियो की तरह होती है और यहाँ पे स्किन पे फीटल हर्ट रेट उनको दिखाई देता है। जो डॉपलर डिवाइस होती है इसके थ्रू हम फीटल हर्ट टोन एंड फीटल हर्ट रेट दोनों को मेजर करते हैं। ये डिवाइस का एडवांटेज है कि इसमें फीटल हर्ट टोन एंड फीटल हर्ट साउंड दोनों हमको दिखाई दे देती हैं। तो ये डिवाइस होती है और डिवाइस से लगा ही एक प्रोब होता है जो एक वायर के थ्रू अटैच होता है। प्रोब ऐसा होता है इस स्ट्रक्चर का। तो जो डिवाइस होती है उसमें यहाँ पे स्क्रीन होती है जिसपे हमको फीटल हर्ट रेट देखने को मिलता है और उसमें स्विच भी होती है जिसके थ्रू हम ऑन एंड ऑफ करते हैं। तो जो ये डॉपलर डिवाइस है इसकी खोज डॉक्टर एडवर्ड ने की थी 1958 में। तो जो ये प्रोब वाला एरिया है, प्रोब का जो ये आउटर पार्ट होता है जहाँ पे हम जेली अप्लाई करते हैं और जो ये इनर पार्ट होता है ये वायर के थ्रू कनेक्ट होता है डॉपलर से। तो जो प्रोब होता है, प्रोब पे हम जेली अप्लाई करते हैं और फिर जो मदर का एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन पे जहाँ फीटस की पोजीशनिंग होती है उस एरिया पे भी जेली अप्लाई करते हैं। और उसके बाद जब हम प्रोब को वहाँ पे अप्लाई करते हैं, सपोज कि ये प्रोब है तो इस प्रोब पे मान लीजिए कि इंडिंग पार्ट है, यहाँ पे वायर लगी हुई है डॉपलर की और ये आउटर पार्ट है जहाँ पे हम जेली अप्लाई करते हैं। जेली अप्लाई करने के बाद ये मान लीजिए कि फीमेल का एब्डोमेन है। अगर एब्डोमेन पे अगर बेबी का मान लीजिए पोजीशनिंग अपर साइड है तो हम यहाँ पे जो जेली है उसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद इस प्रोब को पकड़ेंगे और प्रोब को फिर हम स्लोली यहाँ पे रखेंगे और रख के थोड़ा सा हल्के सा मूव करेंगे और उसके साथ ही हम प्रेस भी करेंगे। प्रेस करते जाएंगे और उसके बाद इसको क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे जिससे जो फीटल हर्ट टोन होगी वो हमको इजली मिल जाएगी। तो ये तरीका होता है जब डॉपलर डिवाइस से हम फीटल हर्ट टोन को मेजर करते हैं। फीटल हर्ट टोन मेजर करने से पहले जो फीमेल्स होती है उसका हमको एब्डोमिनल पाल्पेशन करना पड़ता है, क्योंकि एब्डोमिनल पाल्पेशन के थ्रू ही हम ये पता कर पाएंगे कि जो बेबी है उसकी पोजिशनिंग क्या, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। एब्डोमिनल पाल्पेशन या फंडल पाल्पेशन से रिलेटेड मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको इससे रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो फीटस है उसकी पोजीशनिंग हम कैसे मेजर करेंगे। जब पोजीशनिंग हम मेजर कर लेंगे बाय फंडल पाल्पेशन, उसके बाद डिवाइस के थ्रू जो फीटल हर्ट रेट होगा उसको असेस करेंगे। और जो फीटल हर्ट टोन असेस करने का प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं अस्कल्टेशन। मीन्स कि इन तीनों डिवाइस में से किसी भी डिवाइस के थ्रू जो फीटल हर्ट साउंड होता है उसको अगर हम सुनते हैं तो उसको हम बोलेंगे अस्कल्टेशन। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो बेबी का फीटल हर्ट टोन है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन एंड फेस प्रेजेंटेशन। ये मेन प्रेजेंटेशन है तो इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो बेबी होता है उसकी लाई कैसे होती है। मीन्स जो बेबी की पोजीशनिंग होती है वो किस स्ट्रक्चर में हो सकती है। मान लीजिए कि ये यूट्रस है, तो अगर बेबी लॉन्गिट्यूडनल है तो बेबी एंटीरियर या पोस्टीरियर होगा। अगर मान लीजिए बेबी ट्रांसवर्स है, अगर बेबी ऑब्लिक है तो इसकी दो पोजीशनिंग होगी, राइट या लेफ्ट। मतलब बेबी राइट साइड भी हो सकता है ऑब्लिक में एंड लेफ्ट साइड भी हो सकता है। तो इस तरह से हम बेबी की पोजीशनिंग को मेजर करेंगे। सपोज कि अगर ये अम्बलाइकस है और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है और ये जीफाइड प्रोसेस है। अगर बेबी लॉन्गिट्यूडनल है तो बेबी ऐसे होगा। अगर मान लीजिए कि बेबी ऑब्लिक है तो ये इसका लाई होगा। अगर बेबी ट्रांसवर्स है तो फिर ये इसका लाई होगा।
तो इस तरह से बेबी का लाई रहता है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बेबी का जो फीटल हार्ट टोन है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। सपोज दैट कि ये फीमेल का यूट्रस है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, और ये जिफॉइड प्रोसेस है, और ये हो गया अम्बलाइकस। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन के बारे में। एट द लेवल और एबव ऑफ अम्बलाइकस, मतलब कि अगर बेबी ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो जो उसकी फीटल हार्ट टोन होगी वो अम्बलाइकस के लेवल पे मिलेगी या फिर उसके एबव मिलेगी। हमें तो इजली वे में समझ लेते हैं कि सपोज दैट ये यूट्रस है, भी यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब कि जो बेबी का हेड होगा वो अपर साइड होगा और जो सैक्रम होगा वो डाउन साइड होगा। तो जो बेबी की लाई होती है वो तीन तरह की, तीन पोजिशनिंग में होती है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल होती है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक। ऑब्लिक में राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड हो सकती है। तो ऐसे बेबी की लाई होती है। अगर यहाँ ब्रीच प्रेजेंटेशन की बात करें तो पता है कि जो बेबी होगा उसका हेड हमेशा ऊपर रहेगा और जो सैक्रम होगा वो डाउन साइड रहेगा, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे दे रहा है कि एट द लेवल और एबव ऑफ अम्बलाइकस। मान लीजिए कि ये अम्बलाइकस है तो या तो फीटल हार्ट टोन अम्बलाइकस के लेवल पे मिलेगा या फिर इसके एबव मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट है जहाँ पे हमको फीटल हार्ट टोन मिल सकती है अगर बेबी ब्रीच प्रेजेंटेशन है। तो इसके लिए हम समझ लेते हैं, सपोज कि ये यूट्रस है, अगर ये यूट्रस है और ये सेंट्रल पार्ट है अम्बलाइकस, ये जिफॉइड प्रोसेस है और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है। अगर एब्डोमेन को हम 9 पार्ट में डिवाइड कर दें, मान लीजिए ये 9 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे अगर इजली हम देखें कि अगर बेबी ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो जो अम्बलाइकस है या तो उसके लेवल पे हमको फीटल हार्ट टोन मिलेगी या तो उसके एबव मिलेगी। तो या तो फीटल हार्ट टोन हमको यहाँ मिल सकती है या फिर यहाँ मिल सकती है। 4 ऐसी पोजिशनिंग है, 4 ऐसी जगह है जहाँ पर हमको फीटल हार्ट टोन इजली मिल सकती है। तो मान लीजिए कि अगर हमको फीटल हार्ट टोन जो अम्बलाइकस है उसके लेवल पे मिलती है राइट साइड, चूंकि ये राइट है एंड ये लेफ्ट है, अगर राइट साइड हमको अम्बलाइकल के लेवल पे फीटल हार्ट टोन मिलती है तो इसको हम लिखेंगे, चूंकि ये राइट साइड है तो राइट, और कौन सी प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन, और ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो डिनोमिनेटर होता है वो सैक्रम होता है। तो राइट सैक्रो, और फिर ये क्या लिखेंगे हम इसको, एंटीरियर। एंटीरियर चूंकि बेबी वो एंटीरियर होगा या फिर पोस्टीरियर होगा। अगर मान लीजिए वो राइट साइड है तो वो राइट एंटीरियर भी हो सकता है, राइट पोस्टीरियर भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। तो पोजीशनिंग बेबी की लिखने के लिए हम पहले ऐड करेंगे कि जिस साइड बेबी होगा, राइट या लेफ्ट। राइट साइड है तो राइट लिखेंगे, उसके बाद जो बेबी की प्रेजेंटेशन है उसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, इसमें डिनोमिनेटर याद करना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप फीटल हार्ट टोन मेजर करेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन के साथ साथ उसका डिनोमिनेटर भी याद होना चाहिए। तो जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम हमेशा बीच में रखेंगे और उसके बाद एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर जो भी होगा उसको लिख सकते हैं। तो हमारी जो फीटल हार्ट टोन होगी उसको टर्म्स में हम ऐसे लिखेंगे, राइट सैक्रो एंटीरियर या फिर राइट सैक्रो पोस्टीरियर। ये किस पे डिपेंड करता है, जो प्रेजेंटेशन है उसका जो डिनोमिनेटर है उस पे। अगर मान लीजिए कि हमको लेफ्ट साइड फीटल हार्ट टोन मिलती तो हम लिखते हैं लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर या फिर लेफ्ट सैक्रो पोस्टीरियर। तो इस तरह से फीटल हार्ट टोन को मेजर किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन। अब मान लीजिए सिफाइलिक प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सिफाइलिक प्रेजेंटेशन में जो डिनोमिनेटर होता है वो वर्टेक्स होता है। तो सिफाइलिक में जो बेबी की पोजीशनिंग होगी वो हमेशा अम्बलाइकस से नीचे होगी। क्यों नीचे होगी, क्योंकि जो सिफाइलिक होता है वो आइडियल प्रेजेंटेशन होता है बेबी का नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और जब सिफाइलिक प्रेजेंटेशन होगा तो उस समय डिनोमिनेटर वर्टेक्स ही होता है। तो सिफाइलिक प्रेजेंटेशन हमको पता है तो बेबी हमेशा नीचे होगा। अब सिफाइलिक है बेबी नीचे होगा तो एक चीज हमको क्लियर हो गई कि जो फीटल हार्ट टोन है वो अम्बलाइकस के लेवल के नीचे ही हमको मिलेगा। तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं
midway between umbilicus and level of anterior superior iliac spine। मतलब कि अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो जो बेबी का फीटल हर्ट टोन होगा वो एंटीरियो सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है उसके और अम्बलाइकस के बीचों बीच मिलेगा। मतलब अगर ये अम्बलाइकस है तो जो एंटीरियो सुपीरियर इलियक स्पाइन होगी वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ होगी। तो जो बेबी का फीटल हर्ट टोन है वो हमको कहाँ मिलेगा? जो अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो होता है उसके मिड में मिलेगा, मतलब उसके बीचों बीच मिलेगा। तो जो फीटल हर्ट टोन है मे भी हमको यहाँ मिल सकता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? जैसे हमने आपको बताया कि जब भी फीटल हर्ट टोन लिखेंगे तो उसमें जो बेबी होगा उसके प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग उसका डिनोमिनेटर हमको मालूम होना चाहिए। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें सिफेलिक, तो इसमें भी दो कंडीशन आएंगी, या तो बेबी लेफ्ट होगा या फिर बेबी राइट होगा। मान लीजिए अगर बेबी राइट साइड है तो हम लिखेंगे राइट और उसके बाद जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? वर्टेक्स, तो वेंट्रो एंटीरियर। लेफ्ट साइड है तो लिखेंगे लेफ्ट वेंट्रो एंटीरियर। इसी तरह से अगर मान लीजिए फेस प्रेजेंटेशन की बात करें कि अगर बेबी का फेस प्रेजेंटेशन है तो फेस प्रेजेंटेशन में जो डिनोमिनेटर होता है वो मेंटम होता है और फेस प्रेजेंटेशन भी लाइक सिफेलिक प्रेजेंटेशन की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें भी जो बेबी होता है उसका हेड डाउन ही रहता है, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ ही रहता है। सिर्फ ब्रीच प्रेजेंटेशन में ही बेबी उल्टा रहता है या अपोजिट रहता है। तो फेस प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं और इसमें डिनोमिनेटर मेंटम होता है। तो अगर फेस प्रेजेंटेशन में हमको बेबी का फीटल हर्ट टोन देखना है तो हम कैसे देखेंगे? फेस प्रेजेंटेशन में होगा मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। मतलब अगर फेस प्रेजेंटेशन है बेबी का तो बेबी का फीटल हर्ट टोन हमको अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस के मिड में मिलेगा, उसके बीचों बीच मिलेगा, या फिर लेफ्ट राइट भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे फेस प्रेजेंटेशन है तो फेस प्रेजेंटेशन में जो बेबी होता है उसका फ्लेक्शन अच्छे से नहीं हुआ रहता है और जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है उसमें बेबी वेल फ्लेक्स्ड होता है। मतलब ये बेबी का मेंटम है, चिन है, ये बेबी के चेस्ट से अटैच हो जाता है बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं कि बेबी वेल फ्लेक्स्ड है। लेकिन जब बेबी वेल फ्लेक्स्ड नहीं रहता है तो जो मेंटम होता है और बेबी का चेस्ट होता है इन दोनों के बीच अभी गैप होता है, तो वहाँ पे जो बेबी होता है वो वेल फ्लेक्स्ड नहीं होता है और इसमें जो प्रेजेंटेशन होता है वो फेस प्रेजेंटेशन होता है और डिनोमिनेटर मेंटम होता है। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे फीटल हर्ट टोन मेजर करना है जब बेबी का फेस प्रेजेंटेशन है। तो फेस प्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि बेबी का जो फीटल हर्ट टोन है वो हमको अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीचों बीच मिलेगा या फिर इसके लेवल पे मिलेगा। तो अगर यहाँ पे फीटल हर्ट टोन हमको मिल रहा है तो हम कैसे लिखेंगे? इसमें भी राइट या लेफ्ट पोजिशनिंग को हम ऐड करेंगे। मान लीजिए हमको राइट साइड मिल रहा है तो राइट और उसके बाद फेस प्रेजेंटेशन है और उसमें डिनोमिनेटर क्या है? मेंटम है, तो राइट मेंट्रो एंटीरियर। अगर एंटीरियर है तो एंटीरियर और पोस्टीरियर है बेबी तो पोस्टीरियर। उसी तरह से लेफ्ट साइड लेफ्ट वेंट्रो एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर। तो इस तरह से जो बेबी का फीटल हर्ट टोन है हम अकॉर्डिंग टू बेबी की प्रेजेंटेशन असेस करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको बेबी का प्रेजेंटेशन नहीं पता है कि बेबी का प्रेजेंटेशन कौन सा है, मतलब वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है या सिफेलिक प्रेजेंटेशन है या फिर फेस प्रेजेंटेशन है। सपोज कि अगर जो फीमेल है वो उसकी प्रेगनेंसी 8 to 10 वीक की है, वो फर्स्ट विजिट के लिए आई है हॉस्पिटल में, तो उस समय अगर उसने कोई USG नहीं करवाया तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो कौन सी? तो फिर हम उसमें फीटल हर्ट टोन कैसे लेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो पहले प्रेगनेंसी होती है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो लेट प्रेगनेंसी और एक अर्ली प्रेगनेंसी।
लेट प्रेगनेंसी का मतलब कि जो जेस्टेशनल एज है 40 वीक में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। वैसे जो 50% डिलीवरी है फीमेल्स की वो 37 वीक कंप्लीट करने के बाद हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 40 वीक हो गए जेस्टेशनल एज को और अभी भी डिलीवरी नहीं हुई है तो उसको हम लेट प्रेगनेंसी में रखेंगे। तो लेट प्रेगनेंसी में जो फीटस होता है वो अभी लेइंग डाउन नहीं हुआ होता है, वो अभी अम्बलाइकस के लेवल पे होता है या फिर अम्बलाइकस से ऊपर होता है। तो अगर मान लीजिए कि ये यूट्रस है और ये यूट्रस का सेंटर पार्ट है, अम्बलाइकस है, तो अगर अम्बलाइकस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, एक अपर एंड एक डाउन, तो यहाँ पे लेट प्रेगनेंसी की बात करें, हमको पता है कि लेट प्रेगनेंसी में जो बेबी की पोजीशनिंग होती है वो अभी लेइंग डाउन नहीं हुई, तो बेबी नीचे नहीं आया होता है, तो उस समय हमको फीटल हार्ट टोन ऊपर ही मिलेगी। तो ऊपर का मतलब कि या तो लेवल पे मिलेगी अम्बलाइकस एंड के या फिर उसके जस्ट अबव मिलेगी। तो इस तरह से हम फीटल हार्ट टोन को मेजर कर सकते हैं। और मान लीजिए अर्ली प्रेगनेंसी है, तो अर्ली प्रेगनेंसी में क्या करेंगे कि फीटल हार्ट टोन को हमेशा हम अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस से नीचे ही मेजर करेंगे। क्यों मेजर करेंगे? क्योंकि जो फीटस होता है वो जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग ही बढ़ता है। तो यहाँ पे हम अर्ली प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, मतलब अभी प्रारंभिक अवस्था है प्रेगनेंसी की, अभी उसने फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव किया है, तो मे बी वो 8 वीक पे, 10 वीक पे या 12 वीक पे आपके पास आई है। तो उस समय जो फीटस होगा वो कहाँ पे होगा? मे बी जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होगी उसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर होगा या फिर अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस के मिड में होगा। तो इस तरह से हम फीटल हार्ट टोन को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ेगी वैसे वैसे फीटस की साइज से बढ़ेगा। तो बेबी पहले मान लीजिए सिम्फाइसिस प्यूबिस पे होगा, फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस के थोड़ा सा एबव आएगा, फिर मिड में आएगा, फिर लेवल पहुंचेगा अम्बलाइकस के, फिर उससे ऊपर जाएगा, फिर मिड में पहुंचेगा और फिर उससे ऊपर जाएगा। इस तरह से वो G5 प्रोसेस तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे अर्ली प्रेगनेंसी की बात करें तो अर्ली प्रेगनेंसी में हमेशा जो फीटस होता है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस या फिर अम्बलाइकस के लेवल पे रहता है। तो इस तरह से प्रेगनेंसी को हम दो पार्ट में डिवाइड करके जो फीटल हार्ट टोन है उसको इजिली मेजर कर सकते हैं, अगर हमको बेबी की प्रेजेंटेशन नहीं मालूम है उस समय। अब आप ये कैसे डिफाइन करेंगे कि जो साउंड हम सुन रहे हैं वही एक्चुअल फीटल हार्ट टोन है? क्योंकि जब भी हम फीटल हार्ट टोन लेते हैं उस समय हमको दो तरह की साउंड सुनाई देती हैं। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो साउंड हम सुन रहे हैं वही एक्चुअल फीटल हार्ट साउंड है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब आप फीटल हार्ट साउंड को मेजर करेंगे तो उस समय आपको एक साउंड सुनाई देगी, लाइक वॉच टिकिंग। लाइक वॉच टिकिंग का मतलब है कि अगर आप एक मिनी वॉच को ही अपने ईयर के पास लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, टिक टिक की साउंड प्रोड्यूस होती है, जो बहुत ही स्लो होती है, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसी तरह से जब हम फीटल हार्ट साउंड को सुनते हैं तो उस समय भी फीटल हार्ट साउंड जो होता है वो लाइक टिकिंग की आवाज़ करता है। मतलब एक ऐसी साउंड होती है जो बहुत ही स्लो होती है लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर ऐसी हमको साउंड सुनाई दे रही है तो उसको हम समझेंगे कि वो फीटल हार्ट साउंड है। लेकिन अगर वहीं पे हमको स्लो साउंड सुनाई दे रही है और लाइक सू ई करके आएगा साउंड, तो इसको बोलते हैं सुइसी साउंड। तो इसी साउंड का मतलब होता है कि जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है उसमें जो पल्स प्रेजेंट होती हैं उनका साउंड हमको सुनाई दे रहा है, उसी को बोलते हैं स्विसी साउंड। तो अगर आपको ये दोनों साउंड सुनाई दे रही है तो आप इन दोनों साउंड को डिफरेंट करके सुन सकते हैं और इजीली ये पता कर सकते हैं कि कौन सी एक्चुअल साउंड है और कौन सी फाल्स साउंड है। तो अगर स्विसी साउंड आ रही है तो ये फीटल हार्ट साउंड नहीं होगी। ये कौन सी साउंड है? ये अम्बलाइकस जो पल्स होती हैं उनकी साउंड है। लेकिन अगर वहीं पे वॉच टिकिंग लाइक साउंड आ रही है मतलब इसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो साउंड होगी फीटल हार्ट साउंड। तो इस तरह से जो फीटल हार्ट साउंड होगा इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा चैप्टर आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।